अगर आप इस टाइम एक मिसकैरेज के फेस से गुजर रहे हैं तो बिलीव मी ये वीडियो आपकी लाइफ में एक होप का काम करेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि ये वीडियो से आप कुछ एक सबक ले सको और आई होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी। हमारी जब शादी हुई तो उसके बाद हमारा एम था कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो। बस इसीलिए हमने अपनी प्रेगनेंसी प्लान की और मैंने बेबी कंसीव भी किया। जब मैंने अपनी किट में पॉजिटिव रिजल्ट देखा तो हम दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर ने हमें फोलिक एसिड की जो बेसिक टैबलेट होती है वो लिख दी। उसके बाद हमें बोला गया कि 6 मंथ का अल्ट्रासाउंड करवाना है और हम उसके लिए गए। यहाँ पे ऐसा होता है कि सोनोग्राफर आपको एकदम रिजल्ट नहीं बताता। डॉक्टर के पास पहले रिपोर्ट जाती है, फिर डॉक्टर आपको बुलाती है, तो इसी प्रोसेस में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि अभी बेबी में धड़कन नहीं आई है, तो शायद हमने जल्दी टेस्ट करवा लिया। तो हम ऐसा करते हैं 8th और 9th वीक के आसपास टेस्ट करवाते हैं। तो हमने फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया एंड फिर से वही 2-3 का प्रोसीजर हो गया। फिर डॉक्टर ने हमें बुलाया एंड डॉक्टर ने बोला कि इसमें अभी धड़कन नहीं आई है, तो हमें शायद थोड़ा टाइम और वेट करना चाहिए। तो हमने हमने आई थिंक 5 डेज़ का और वेट किया, फिर से हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर भी बेबी में धड़कन नहीं आई। पर मेरे केस में ये हो रहा था कि डॉक्टर ने मुझे एससीजी हार्मोन के टेस्ट के लिए बोला और मेरा एससीजी हार्मोन अप हो रहा था। तो इसलिए डॉक्टर को भी होप थी और हमें भी होप थी कि सब कुछ सही जा रहा है, आज नहीं तो कल इसमें धड़कन आ ही जाएगी। डॉक्टर को जब लगा कि एससीजी हार्मोन अप जा रहा है और अभी तक हार्ट बीट भी नहीं आई है, तो डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। जब हम हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने मेरा दोबारा से एससीजी टेस्ट किया एंड वो भी पॉजिटिव थे, क्योंकि मेरा एससीजी हार्मोन अप जा रहा था। तो हमें फिर भी होप थी कि शायद अब इसमें धड़कन आएगी। हम लोग कहीं न कहीं होपफुल थे कि आज नहीं तो कल इसमें धड़कन आ जाएगी। फिर जब 3-4 दिनों के बाद हमें हॉस्पिटल वालों ने दोबारा बुलाया और मेरा एससीजी टेस्ट किया, तो उस टाइम उसमें था कि एससीजी हार्मोन इतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। तब हमें वहाँ पे थोड़ा डाउट होना लगा और उस दिन हम मुझे याद है कि हम घर पर आए और हमने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी। थैंक्स टू पीपल जो लोग अपनी जर्नी शेयर करते हैं यूट्यूब पर, तो वो एक लेडी की हमने वीडियो सुनी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और डॉक्टर बोलती है कि आपको अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, तो आपको अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, बिकॉज़ आप अनहेल्दी बच्चे के साथ कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करोगे। ठीक है, अभी ये पेन होगा, ये ठीक है आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, पर सोचो एक अनहेल्दी बच्चे के साथ पूरी लाइफ का पेन, ये आपकी लाइफ भी ख़राब है और उसकी लाइफ भी ख़राब है। तो हम सोच रहे थे अगर चलो डॉक्टर ने अगर हमें कुछ ऐसा सजेस्ट किया तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि अगर बच्चे में हार्ट बीट आ जाती है तब हम, ये तब की बातें थी। पर फिर क्या हुआ, हम हॉस्पिटल में पहुँचे एंड डॉक्टर सेड कि एससीजी हार्मोन्स अब डाउन होने लग रहा है। तो अब डाउन होने लग रहा है तो हमने अपना माइंड बना ही लिया कि अब इसमें हार्ट बीट भी नहीं आ रही, तो शायद हमारे साथ चीज़ें नहीं अच्छी हो रही हैं। एंड डॉक्टर ने बोला कि ये मिस्ड मिसकैरेज है। ये टर्म हमारे लिए बहुत नई थी, तो हमने अपने इंडिया वाले डॉक्टर को भी कॉल करके पूछा, तो उसने बोला हाँ, ऐसा हो जाता है कि कभी अच्छे से चीज़ें प्रोसेस नहीं हुई अंदर, तो ऐसा हो जाता है। तब हम बहुत ही डिसअपॉइंट हुए कि यार हमने तो इतने सपने सजा लिए थे कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, बट ये हमारे साथ क्या हो गया। और हम दोनों बहुत ही अकेले थे यहाँ पे, कोई ना मदर इन लॉ थी, ना कोई और फैमिली मेंबर था जिसके साथ हम शेयर कर सकते। हम दोनों एक दूसरे को कंसोल करने में लगे थे कि कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कंसीव करेंगे एंड सब कुछ अच्छा होगा। ऑल्दो हमारे पास हमारा फर्स्ट बेबी था, इसीलिए मेरे माइंड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिसकैरेज मेरे साथ होगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मैंने ईज़िली कंसीव किया और ईज़िली बेबी डिलीवर किया। मुझे कोई इतनी ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई उस प्रेगनेंसी में। तो फिर इसमें एकदम मिसकैरेज बता देना, तो बहुत ही ज़्यादा हाईली शॉक था मेरे लिए कि ऐसा क्यों हो गया। अभी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, आई थिंक 3rd मंथ के हम पास पहुँच गए थे, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेते, बहुत धीरे-धीरे आपकी प्रोग्रेस को देखते हैं, फिर वो लोग कोई एक्शन लेते हैं। तो उसी प्रोग्रेस में मेरा 3 मंथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था एंड डॉक्टर कहते हैं कि शायद अगर हमने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो उस टाइम पे ऐसा बोल देना डॉक्टर का, तो अपने आप ही ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि हम तो इतने खुश थे एक जगह पे और अब मेरी जान पे बनाई है। तो एक वो डर सा भी कहीं ना कहीं हो जाता है और मेरे पास पहला बेबी था, तो मुझे उसके लिए भी बहुत चिंता होने लगी कैसे होगा। खैर उस टाइम पे भगवान का नाम लिया कि चलो जो हो रहा है इट्स ओके, पर एटलीस्ट मैं बिल्कुल सही रहूँ। हम दोनों को ही बहुत टेंशन हो गई थी इस बारे में। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि या तो माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर
ठीक है, चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हुई हैं अंदर, तो हम लोग टैबलेट दे के काम चला लेंगे। पर फिर डॉक्टर ने डिसाइड किया कि हम लोग टैबलेट ही देंगे अबॉर्शन के लिए। डॉक्टर ने हमें बुलाया हॉस्पिटल एंड मुझे वो टैबलेट रेकमेंड कर दी और मैंने वहीं पे वो टैबलेट ले ली। और टैबलेट इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जैसे वो मेरे यहाँ से गई तो उसने यहाँ पे सारे में इतनी जलन लगा दी, इतनी ज़्यादा जलन। और पता, कहते हैं ना कि परमात्मा आपकी परीक्षा लेता है, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं मिली नेक्स्ट डे की, और मुझे भी मेरे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली नेक्स्ट डे की, क्योंकि बहुत ऐसा हो गया था कि ऑफिस वालों को कि बस इनको ही देना है अगले दिन का काम, इन दोनों को ही। तो हम दोनों को छुट्टी भी नहीं मिली। कल से घर पे आ रहे थे, मुझे अभी भी याद है कितनी बारिश हो रही थी यहाँ पे, और हमने उबर की, उबर वाला भी नहीं आया, और उस टाइम पे हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी। तो इतना ज़्यादा वो टाइम दुख वाला था कि जैसे ही फिर हमने सोचा कि हम बस में आते हैं, और बस में बैठी मुझे इतना इमेंस पेन हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो टैबलेट इतनी स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड मैं घर पे आई, चलो हम दोनों ने, हम हस्बैंड वाइफ ने कोप अप किया, तो कुछ आराम किया, पर वो पेन इतना होता है आप आराम कर ही नहीं सकते हो। एंड ब्लड ब्लड तो इतनी बुरी तरह निकल रहा था शरीर से कि मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था ऐसा हो सकता है। उस टाइम पे बस परमात्मा का नाम लिया कि किसी तरह ये टाइम बस गुजर जाए। एंड बहुत आसान है इस टाइम पे बताना, बट जिस टाइम पे वो चीज़ें हो रही थी बस मैं ही समझ सकती हूँ और मेरे हस्बैंड समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे फेस से निकल रहे थे। ख़ैर उसके बाद दिन निकलते गए, हमारे पास पहला बेबी था, फिर भी हम लोग इतने परेशान थे, इतने अंदर से टूटे हुए थे, क्योंकि इंसान की फ़ितरत है, जो उसके पास होता है ना वो उस चीज़ को नहीं देखता, जो उससे निकल जाता है, जो उससे गुम हो जाता है, जो उसके पास से खो जाता है, उसकी तरफ ही ज़्यादा ध्यान देता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो गया था, बट हमारे फर्स्ट बेबी ने उस ट्रॉमा से निकलने में हम दोनों की बहुत हेल्प की। और हम लोग बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते के बाद हम लोग भूलना स्टार्ट हुए कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। फिर हम दोनों ने बैठ के ये सोचा कि क्या करें कि जिससे अब जब भी हम कंसीव करें तो वो सक्सेसफुल कंसीव हो। तो पता है ये टीम वर्क होता है, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ को ब्लेम करने लग जाए कि तेरी वजह से हुआ, या फिर वाइफ हस्बैंड को ब्लेम करने लग जाए कि तेरी वजह से हुआ, या ससुराल वाले लड़की को ब्लेम करने लग जाएं कि तू ही ऐसी है, तुझ में कोई कमियां नहीं। ये सिर्फ परमात्मा की मर्जी से होता है। जिस जीव ने जब आना है ना, आप उसे रोक के दिखाओ, जिसने जब आना ना वो आके ही रहेगा, और जिसने नहीं आना ना कोई बहाना बन जाएगा और वो इस दुनिया में नहीं आएगा। तो ये सिर्फ उस परमात्मा के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए ये एक टीम वर्क है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपनी पत्नी को कंसोल करो, क्योंकि इस टाइम पे जिसके साथ मिसकैरेज हो रहा होता है ना, वो लेडी इतनी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इतनी ज़्यादा वो टायर्ड हो जाती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या गया। मिसकैरेज होना एक छोटी बात नहीं है यार, आपके पूरे शरीर की एनर्जी उसमें चली जाती है। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे साथ ये ऐसा हो रहा था, मेरे 3-4 दिन के बाद मैं बिल्कुल एनर्जी लेस हो गई थी। मेरे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि मैं अपने बेबी के साथ थोड़ा प्ले कर सकूँ, उससे बातें कर सकूँ, बिल्कुल भी नहीं। मीन ये भी एक तरह की पोस्टपार्टम टाइप का ही होता है। तो इस टाइम पे सच में हस्बैंड को अपनी वाइफ का बहुत साथ देना चाहिए। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। टाइम निकल गया, फिर हम दोनों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो गया था, शायद शरीर में कोई कमी थी या फिर कुछ हमसे गलती होगी। फिर हमने थोड़ा टेस्ट करवाया कि मेरे को थायराइड निकला, तो शायद थायराइड की वजह से वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो मीन हम दोनों ने वो रीज़न फाइंड आउट किया कि क्यों ऐसा हो गया। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। जब ये फेस निकल जाएगा उसके बाद थोड़ा सोचो, अपने चेकअप करवाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपनी सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद मैंने वॉक स्टार्ट की, थोड़ी टैबलेट्स वगैरह ली अपने थायराइड को ठीक करने की, एंड अपने बॉडी पे ध्यान दिया, अपने खाने पीने पे ध्यान दिया। 6 मंथ पास आउट हो गए थे, फिर हमने सोचा कि चलो प्लान करते हैं। फिर हमें इंडिया जाना था, तो हमने सोचा कि हम इंडिया से आने के बाद ही प्लान करेंगे। फिर क्या हुआ, इस दौरान मैं इंडिया चली गई, और इंडिया जाने के बाद कुछ दिन बाद हमने अच्छे से ट्रिप किए, स्पिरिचुअल ट्रिप किए। उसके बाद मुझे कुछ अच्छा सा फ़ील ही नहीं हो रहा था, मुझे कुछ अच्छा सा ही नहीं लग रहा था, ना खाने का मन कर रहा था। मुझे लगा शायद ये ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया एक जो वेदर चेंज होता है, पानी चेंज होता है, उस चीज़ का फ़र्क है। पर फिर मेरे मन ने कहा चलो मैं टेस्ट करके देखती हूँ, एंड मैंने टेस्ट किया और आई वाज़ पॉज़िटिव। खुशी तो बहुत थी, पर साथ ही साथ एक डर भी था, क्योंकि जो पहले हुआ था। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा
कि हम बेबी स्टेप्स लेंगे। हम ऐसे नहीं पूरी 9 मंथ की जर्नी को अपने माइंड में बना लेंगे, हम बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेंगे। पहले हम देखेंगे बच्चे में धड़कन आई, फिर उसके बाद फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे बेबी स्टेप्स में हम करेंगे। और हमने वही किया और फिर मुझे इतना सुंदर, इतना प्यारा सा बेबी मिला उस परमात्मा की कृपा से। और मैं इसलिए आपसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर ये फेस है आपके साथ, मिसकैरेज हुआ, कोई बात नहीं, एक ना हटी है आपकी तरफ हाँ आने से। रास्ते में जितनी भी ना थी ना, वो सब एक-एक करके हट रही हैं और हाँ आ रही है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, पति-पत्नी को बिल्कुल एक साथ जुट होके रहना है, एक-दूसरे का ध्यान रखना है और डेफ़िनिटली आपको भी एक सुंदर सा बेबी जल्दी ही मिलेगा। ये मेरी स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया होगा और खुश रहो, क्योंकि जब खुश रहोगे ना बॉडी में अच्छे-अच्छे हार्मोन्स आएँगे, सब काम बनेंगे आपके, ठीक है? तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जो हो गया उसे भुला दो और आगे काम ना करो, विज़ुअलाइज़ेशन करो कि आपके पास एक सुंदर सा बेबी बस आने ही वाला है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।